सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, एनटी पीसी सीबीटी 2। तो क्या गलती हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे समझ में तो कम से कम आ ही गया था कि कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, कैसा पैटर्न आने वाला है। मैं करंट अफेयर जो पढ़ा लगभग मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ वो है। और मैंने बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग मैंने बैंक पीओ और बैंक कलर का टाइप का 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना है, 20 मिनट 35, ये पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, और मैं 3-4 दिन से कर रहा था। बट एग्ज़ाम में कुछ मैं एक्सक्यूज़ भी बताना चाहूँगा क्योंकि अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है एक्सक्यूज़ देना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो कितना अटेम्प्ट किया ये भी बता दे रहा हूँ। पहला है तो कि अभी बच्चों का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम लेना पड़ा, फिर जाके कॉपी चेक करना पड़ा, रिजल्ट हुआ, तो इसलिए टाइम तो नहीं मिला। और मैं शुरू से ही बोल रहा था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाऊँगा। तो पहला एग्ज़ाम दिया, मैंने सोच लिया था कि 20 मिनट में रीजनिंग और 20 मिनट में पहले इजी क्वेश्चन कर लेना है, और बिल्कुल मेरा यही था। मैंने गलतियाँ क्या की, पहले मैंने बोला कि जीके वो जो आ रहा था वो बनाया, जो नहीं आ रहा था मैं सोचा बाद में कर लूँगा, और फिर जाकर के मैं फटाफट बनाया। मैं 45 मिनट में अराउंड 60 क्वेश्चन प्लस कर दिया था। 45 मिनट में 120 पहुंच गया था, 60 कर लिया था। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ पता नहीं। मैथ सबका फिर हार्ड क्वेश्चन जब आने लगे तो मैं उसका ट्राई करने लगा, सिटिंग अरेंजमेंट सब बनाने लगा, और बिलीव मी मैं अच्छा कर ही रहा था। लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ख़राब हुआ कि टोटल मैं 97 ही अटेम्प्ट कर पाया। और मैथ रीजनिंग में आई थिंक मेरे 10 से 12 क्वेश्चन छूट गया, जहाँ से मुझे लगता है कि रीजनिंग पूरा बनना चाहिए था, एक भी नहीं छूटना चाहिए था। और मैथ्स का सिर्फ एक क्वेश्चन, मतलब कि अच्छा 2 क्वेश्चन ऐसे कर लेते तो मान लीजिए मेरा 68 और इधर 98, मतलब 98 एकदम सही होना चाहिए था। बट मैंने थोड़ा प्रेशर में कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया। तो हाँ, अराउंड मैं मान के चलता हूँ कि 97 किया, तो 97 में मेरे क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन गलत होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट हो भी सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि मान लो फटाफट बना रहा था तो हो सकता है, लेकिन 10 मैं मान के चलता हूँ एक डिसेंट सा। तो 87 और 10 नॉट मान के चलता हूँ 87, चलो थोड़ा सा मिनिमम ही लेकर के चल जाता हूँ, क्या होता है 12 गलत कर दिया, 12 का 4 नंबर कट गया, और 97 में से कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा ना, 85 में से 4 तो 81 82 आ रहा है मेरा नंबर। तो बिल्कुल ये इसमें होने वाला नहीं है। क्यों मिस्टेकों के, काश मैं वो 12 नंबर और बना लेता तो 100% चांस था कि हो जाता। बहुत अच्छा मौका था जो हाथ से छूट गया है। बट मैं क्या ही करूँ, मैं कर सकता था यार, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हो सकता है कोई और कुछ एक एक दो और एक्सक्यूज़ देने वाला हूँ कि टेक्स्ट बुक ने जो पैटर्न मॉक टेस्ट कराया था ना, तो एक्चुअली वही हैबिट हो गया था कि भाई साहब सेक्शन वाइज कर रहा था मैथ्स वो, तो वो फिर नहीं समझ में आया, क्योंकि वो फिर उन्होंने गलतियाँ कर दी। इस बार टेक्स्ट बुक वाले ने थोड़ी गलतियाँ कर दी, हालांकि बाद में वो न्यू कॉन्सेप्ट लाए, लेकिन बहुत देर हो चुका था। मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी ये टाइप के नहीं आ रहे थे। बट 97 क्या है, भुवनेश्वर बोर्ड से है, तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको एग्ज़ाम सब में कैसे करना है, तो देखो अभी से ही लग जाओ कि एसबीआई कलर ये सब का टेस्ट दे दूँ, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बिल्कुल उससे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और वही प्रैक्टिस करना है। और हाँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस एनटीपीसी जो यूजी है उसमें मैं कर लूँगा, उसमें क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि मैंने पता कर लिया। और करंट अफेयर बिल्कुल, अब जो भी रेलवे एग्ज़ाम में वो बैंकिंग साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग साइड में ट्विस्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो फटाफट कैलकुलेशन चाह रहे हैं। तो हाँ, मैं पैटर्न समझ गया, तो मैं करंट अफेयर भी समझ गया था कि ज़्यादा देने का कोई है नहीं लोगों का करंट अफेयर। ये लोग करंट अफेयर एकदम बैंकिंग लेवल टाइप का ही पूछ रहे हैं, और इसीलिए मैंने द हिंदू टाइप का पढ़ना स्टार्ट किया। तो करंट अफेयर थे एक, और
क्वेश्चन ठीक थे, जीके वो कब बनाया जा सकता था। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए था, बट मैं कैसे मिस हो गया कि देखो मैथ और रीजनिंग मिला करके एटलीस्ट 65-67 ला जाता, 67, और उधर से मुझे मानना चाहिए था 40, तो 107 अगर मैं 10 क्वेश्चन आर कर लेता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन 10 क्वेश्चन पीछे हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ भैया, नहीं मैं बहुत आगे था, बहुत फास्ट चल रहा था, इतना फास्ट चल रहा था क्या बोले। गलतियाँ मेरे से ये हुई कि मैं क्वेश्चन करेंट अफेयर और फिर जाकर के जीके के लिए मैं बात के लिए सोचा कि इनको कर दूंगा, नहीं ये नहीं करना था, बल्कि साथ ही साथ चलना था, और जो क्वेश्चन हार्ड थे उसको लिखना था, बट थोड़ा सा समय देना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के। मैं एकदम फटाफट फटाफट आगे निकलने लगा, और ये कैसे हुआ पता नहीं, बट 97 ही हुआ, तो ऑनेस्ट रिव्यू है। अब जो होगा होगा, बट ऑनेस्टली मैं आपको पहले से भी बोल रहा था, ये भी बोल रहा था, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यार 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा एक महीना बाद होता, दिवाली में 10 दिन छुट्टी है, तो ऑनेस्टली इसमें बहुत अच्छा हो जाता, बट शायद नहीं होना था, तो ठीक है। बट देखते हैं, यूजी में कर लूँगा, यूजी में मैं आराम से कर लूँगा, चाहे सीट 5 रहे या 10 रहे, क्योंकि मुझे पैटर्न समझ में आ गया और मुझे कैसे पढ़ना है ये भी मुझे समझ में आ गया कि ना ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप लोगों का वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैं सोचा इसमें अच्छा कर लूँगा, बट ट्राई किया था नहीं हुआ। 97 है और कट आउट के 80-82 आएंगे, बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं फास्ट बनाया ना, मैं जितना ये कर पाया हूँ, तो अगर कोई भी अच्छा अटेम्प्ट मतलब बहुत अच्छा होगा ना, तो 97, हालांकि लोग बोल रहे 110 बना दिए, बट मैं भी देखो, मैं भी उतना बुरा स्टूडेंट या कैंडिडेट नहीं हूँ कि नहीं, बल्कि मैं इतना बोलूँगा जितना टाइम मिला था 120 में, उस हिसाब से बहुत अच्छा 90 मतलब इतना ही 97 98 ही जा सकता, मतलब 100 का पार नहीं हो सकता था, बट लोगों ने किया है। कुछ हो सकते हैं जो बैंकिंग का और क्या बोलते हैं आपका एसएससी का कर रहे, वो लोग कर सकते हैं, बट मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सब कोई ही बोल रहे कि 103 110 115 ये अटेम्प्ट, 115 ये नहीं था, 100 के नीचे ही ये अटेम्प्ट था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट नहीं। और हाँ, मेरे से ये गलती हुआ कि मैं 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू कुछ भी रीज़न होगा। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।